का लिए आप लोग देखा जाए क्या क्या कन्फ्यूजन रह गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या उत्तर कर रहे हैं? किसी हिस्से के निवासी या नागरिक के समूह में अपनी विशेष भाषा या लिपि या संस्कृति को बनाए रखे, ये 29 में है। 29 कौन कर रहा है? ये 30 है, 30 अनुच्छेद 30 चौथा ऑप्शन। 29 में क्या है बता देते हैं। उससे संबंधित स्मारक इंस्टीट्यूशन, इसकी स्थापना की बात कही गई है। विशेष भाषा की जब भी बात आएगी ध्यान रखना है, आर्टिकल 30 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में, अपने जीवन से अगर वो काफी संतुष्ट है और अपने आसपास अपने दोस्तों के बीच बहुत पसंद किया जाता है, तो अब वो मैस्लो के किस चरण में है? यानी खाना खत्म हो चुका है। मैस्लो में कब से सामाजिक आने लगा है? मैस्लो में आवश्यकता नीड में पहले भूख होती है, भूख के बाद जैसे रोटी कपड़ा मकान होता है ना, वैसे इसका क्रम है। सबसे पहले रोटी, जरूरत पूरी है, कपड़े की जरूरत पूरी है, मकान की जरूरत पूरी है, तो इन तीनों की जरूरत पूरी हो जाए, दोस्त बनाए, इसका मतलब अब सुरक्षा की आवश्यकता है। अगर आपने ऑप्शन को तीसरा चुना है सामाजिक आवश्यकता, तो सामाजिक आवश्यकता नाम की कोई चीज मैस्लो में है ही नहीं। ये है सुरक्षा। लेकिन समझिए क्या है, थोड़ा सा ऑप्शन में मैं आपको समझा दूं। अपने जीवन से अगर संतुष्ट है, दो तरह के उत्तर है। जीवन से संतुष्ट मतलब रोटी कपड़ा मकान तीनों की आवश्यकता की पूर्ति है। तो अगर तीनों की जरूरत के पीछे भागता तो सामाजिक आवश्यकता थी, लेकिन इन तीनों से वो ऊपर है, तो कौन सी आवश्यकता में जाएगा? हम आपसे क्या पूछ रहे हैं वो हमको पता है कि इसमें 14 क्वेश्चन हम लोगों ने जो टफ थे उसको वापस डाला हुआ है। अभी हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया। सामाजिक लगाया तो देखिए क्या है, इसकी आवश्यकता और जरूरत में मैस्लो की आवश्यकता के क्रम के चरण के बारे में पूछा जा रहा है, न कि किस अवस्था में। दोनों एक ही सवाल है। मैं आपको समझा क्या रहा हूँ वो आप नहीं समझे। ये भी मैं कह रहा हूँ कि सुरक्षा सामाजिक की आवश्यकता है, लेकिन जब समाज से ऊपर बढ़ जाते हैं तब सुरक्षा की आवश्यकता की जरूरत पड़ती है। अभी मत कीजिए। कुछ बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन फिर से आगे आएगा, लेकिन उसमें ऑप्शन रहेगा सुरक्षा की आवश्यकता। अभी नहीं करना है। अभी बात समझ में नहीं आई मैं क्या कर रहा हूँ? आपको सामाजिक आवश्यकता ही उत्तर करना है। सुरक्षा की आवश्यकता तब होता जब इनकी जरूरतों को पूरी करके आगे की बात करते तब। अब दोनों बात समझ में आई? अभी है सामाजिक आवश्यकता और उससे सिद्धांत से संबंधित बातें। हाँ, देखिए जब भाषा हो तो 29 होता है, विशेष भाषा के लिए नहीं होता। विशेष भाषा नहीं है ना वो, विशेष भाषा है 30 में। 29 में है कि 30 में? अच्छा 1 मिनट रुक जाइए। 30 में क्या है तब? 30 में क्या है? 30 में सामाजिक किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए इंस्टीट्यूशन वगैरह स्थापना की बात करते हैं। उसमें भाषा की भी बात है, क्योंकि उनके विशेष जो माइनॉरिटी की भाषाएं हैं वो भाषाओं की भी बात होती है। तब क्या करेंगे? हाँ, अब क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया, समझ में आ गया। विशेष भाषा बनाना नहीं है, बनाए रखना है। क्लियर है? ठीक है, सही बात है। अभी आप ध्यान से सुनिए, जरा सा हड़बड़ी मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आप क्या करेंगे? 29 ही करेंगे, चूंकि बनाए रखना है, नया क्रिएट नहीं करना है। देखिए दूसरे पर आरोप मत लगाइए, छोड़ दीजिए उनको क्या करना है।
बनाए रखने के लिए देखिए, नई भाषाओं को जनरेट करना हो माइनॉरिटी का तो 30 कीजिएगा, और जब भाषाएं बनी हुई हो सिर्फ मेंटेन करना है तो क्या करेंगे, आर्टिकल 29, और दूसरे में सामाजिक उत्तर करेंगे। क्लियर हो गया? और कोई कंफ्यूजन? 29 ही करेंगे, चूंकि बनाए रखना है, नया नहीं बनाना है। अरे तो फिर से बना लीजिए, क्या करना है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में सुविधा है कि आप उसे ठीक कर सकते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या कर रहे हैं? तीसरा सही है, तीसरा। ऑलराइट, चौथे में यह ज्ञान का निर्माण है। तीसरा, यह आपका प्रश्न किया हुआ है, इसके लिए शोर ना करें। पांचवें प्रश्न में आंतरिक अभ्यास की कमी दिख रही है बेचारे में, चौथा ठीक है। छठे में सबके विकास की दर अलग अलग होती है, चौथा ऑप्शन सही है। 6 का चौथा सही है। 7 में ये लैंगिक पूर्वाग्रह को बताता है। 7 में नहीं, अरे सबका उत्तर वही है, मेरा नहीं ना है अकेले, ऊपर नीचे नहीं है, चौथा सही है। चौथे का 3 बताए हैं, पांचवे का चौथा ऑप्शन था, छठे में भी चौथा था, तीसरा में 3 था। अरे ज्ञान का निर्माण पिछला क्वेश्चन ही है। हाँ समझा दीजिए, कहिए समझ में आएगा, लेकिन उत्तर होगा नहीं होगा ये आप डिसाइड थोड़े करेंगे। अभी तो 7वें में थे, तब तीसरा में क्यों आए हैं वापस? रुक जाइए, रुकिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। तीसरे में है विलोपन और स्मरण। इसमें साफ साफ कहा गया कि विस्मरण अनुक्रिया स्वतः नहीं आती है, बात तो सही है वो, जबकि विलोपित अनुक्रिया स्वतः पुनर्लाभ में चली जाती है। लाइन तो सही है ना? कौन चाह के भूलना चाहता है किसी चीज को? ऐसा तो नहीं है। आप गलत लगा लिए हैं, हम यही आंसर बताएं, आप गलत लगाए होंगे। आप आंसर गलत लगाए हैं, उस दिन भी हम यही बताए थे, पिछले दिन भी, अभी भी यही बता रहे हैं। हाँ तीसरा, पहले वाले में भी जाके सुधार कर लीजिएगा। बाकी लोग चुप रहेंगे, पहले सब लोग चुप हो जाइए, फिर बातचीत हो रही है अभी भी। अभी देखिए, पांचवे में चौथा ऑप्शन बताए थे आपको, ठीक है। अभी हम हैं 7वें प्रश्न पे। यह लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है। और 8वें में यह सक्रिय भागीदारिता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट लर्निंग की बात की जा रही है, ठीक है। ये 9 में पक्का है और बिल्कुल सही है, 9 का पहला उत्तर सही है। 10 में कुछ ज़्यादा ही खुश हो गए हैं आज 10 का 1 नंबर उत्तर सही है। 11 में ये संकेत आधारित है, ठीक है। अरे हो गया, संकेत आधारित अधिगम, दूसरा ऑप्शन सही है। 12 में 12 का चौथा ठीक है, तनाव, मानसिक तनाव में रहेंगे। 13 का भी चौथा है, युक्ति। 14 में हाँ दूसरा बिल्कुल ठीक है। अब प्रश्न आएगा तो उस दिन जैसा गड़बड़ नहीं ना होगा जिस दिन पहले इतना हुआ था। 15 नंबर प्रश्न में कार्यक्रमित निर्देशन, तीसरा सही है। 16 तीसरा सही है, ऋणात्मक मनोवृत्ति को बता रहा है। 17 चौथा सही है, वांछित सीख की अपेक्षा क्रियात्मक सीख कम होना। 18 में विकलांग के प्रकार नहीं है, कौन सा? शारीरिक विकलांग, इनमें से कोई नहीं, चौथा सही है। 19 में पिछड़ा था वो, ठीक है, हाँ ठीक है। 19 में तीसरा। और 20 में अपराधी बालक है जो समाज के नियमों को नहीं मानता, ठीक। 21 में खेल है, खेल। 21 में तीसरा खेल।
सामाजिक विकास में ज्यादा भूमिका खेल का होता है। 22 बिल्कुल सही है, सब ऑप्शन में सही है। 23 का मनोवृत्ति को बदल सकते हैं, बिल्कुल सही है कि किसी आदमी के एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। 23 में चौथा। 24 अवधारणा कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है। क्रियात्मक कोई अवधारणा में नहीं आता, चौथा ऑप्शन। हाँ 24 का चौथा। क्यों दूसरा होगा? जो उसके स्टेप की बात करता है वही करेंगे ना। न्यूटन ने गति के 3 नियम बताए थे, चौथा कहां से कोई उठा के लाएगा? तो ये वही बातें हैं कि व्यक्तिगत अवधारणा में व्यवहारवादी, मानवतावादी और संज्ञानवादी ही आता है। क्रियात्मकवादी कोई अवधारणा ही नहीं होता। इसका मतलब न्यूटन के चौथा नियम आप ढूंढ रहे हैं अभी तक। 25 में आ जाते हैं। आंसुबेल सही है, मीनिंगफुल लर्निंग की बात आंसुबेल करते हैं। 26 में 26 का तीसरा सही है। 27 रचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। 28 में 28 का दूसरा वातावरण की देन है ये, ठीक है, चौमुखी विकास। 29 में प्रारंभिक बाल्यावस्था की चर्चा हो रही है। और 30 में दूसरा सही है। मतलब पहले दिन कुछ और आज कुछ और होगा। उस दिन दूसरा लगाए थे ना, तो आज चौथा क्यों होगा? चलिए सब लोग पर्यावरण जरा सा निकाल ले। पर्यावरण पर्यावरण पढ़ ले। जो मिलाने वाले सेक्शन से वो जल्दी कर लिया जाए। 61 भोजन के पचने की आवश्यकता पर यह संगति में नहीं है, ठीक है। 61 का चौथा सही है। 62 खेल विधि समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि जिस प्रकार के जो बच्चे हैं उनके अनुसार शिक्षण पद्धति को अपनाइए। चौथा बच्चों में जिस प्रकार की अक्षमता है उसके अकॉर्डिंग शिक्षण विधियों का चयन होना चाहिए। 62 में 4। 63 में 63 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत भौतिक संसाधन को कब महत्व दिया गया एनसीएफ में, मुझे बताइएगा। तीसरा सिर्फ है सामाजिक संसाधन, भौतिक संसाधन, इसकी चर्चा एनसीएफ में नहीं है। सिर्फ तीसरा है बच्चों के लिए संरचित अनुभव और पाठ्यक्रम सुधार को बल दिया गया है। संरचित का मतलब होता है इंस्ट्रक्टेड या कंस्ट्रक्टेड होता है। 63 का सिर्फ 3 सही है। एनसीएफ में भौतिक संसाधन और सामाजिक संसाधन के बारे में कहीं चर्चा नहीं है। कौन है? एनसीएफ में उसकी चर्चा नहीं की गई है। जब तक बच्चे किसी काम के करने योग्य नहीं बन जाते वो संसाधन नहीं होते हमारे लिए। वो तो लर्निंग पीरियड में है, छोटी उम्र में, तो वो ह्यूमन रिसोर्स के रूप में उस समय नहीं होते, बहुत बाद में रिसोर्स गिने जाते हैं। 64 में 64 का तीसरा सही है कि एक दूसरे से सीखते हैं और सहायता करते हैं, ठीक है। 65 रचनात्मक आकलन नहीं हो सकता, अवलोकन, परियोजना, मुक्त, ये सब तो है। कौन सा नहीं है? तो कोई नहीं है। बात समझ गए? चौथा उत्तर कीजिएगा क्योंकि ये सब रचनात्मक आकलन है। पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, तो चौथा। 66 में चौथा उत्तर, चौथा 66 में गलती विचारों को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है। चूंकि आप गलत करेंगे तभी शिक्षक को आइडिया मिलता है कैसे समझाएं, तो अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। गलतियां करने पर उन्हें डांटती नहीं है क्योंकि एनसीएफ ने डांटने को मना कर दिया है। ये आप अपने से सोच रहे हैं, अलग बात है, लेकिन बच्चे की जो अधिगम होती है ना, त्रुटि, वो अधिगम का हिस्सा है, इसलिए चौथा उत्तर होगा। ये त्रुटि का क्वेश्चन है, एनसीएफ का नहीं है।
66 का चौथा। एनसीएफ ने मना कर दिया तो हम मान लेते हैं। 67 में हाँ सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी डेवलप की जा रही है, बिल्कुल सही है। 68 में पक्का है, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है। पर्यावरण के प्रति लगाव उत्पन्न करने के लिए क्षेत्र भ्रमण पर ले जाएं, पौधों और जानवरों का अवलोकन करने के लिए कहें और किसी पौधों से रिश्ता बनाने को प्रेरित करें। देखिए, अब देखिए उसे शादी करने की बात तो हो नहीं रही है। रिश्ता लगाने का मतलब कि पेड़ पौधों से जुड़े रहना, ये मतलब होता है। आप बता दीजिएगा तो मुझे नहीं जरूरत पड़ेगी बताने की। देखिए, क्षेत्र भ्रमण पे हम नहीं भी ले जाएंगे तभी तो बच्चों को पर्यावरण से लगाव होता है। क्षेत्र भ्रमण तो हम दूसरे कार्य के लिए भी ले जाते हैं कि पेड़ पौधों से लगाव के लिए क्षेत्र के भ्रमण पे ले जाएंगे, अपने घर के आसपास से उन्हीं पेड़ पौधों से हो जाए। जब यहाँ लगाव की बात की जा रही है, रिश्ते की बात की जा रही है, तो बेहतर यही है कि रिश्ता से जोड़े। केवल तीसरा ऑप्शन सही है। हाँ, वो किसी भी कोर्स के लिए कर सकते हैं, पेड़ पौधे से लगाव के लिए भी नहीं। अब गांधी मैदान में घुमाने लेके जाएगा पेड़ पौधे के लिए नहीं ना। रिश्ता और लगाव के लिए तीसरा ऑप्शन सबसे ज्यादा सही है। चूंकि लगाव लिख दिया है इसलिए मजबूरी है, केवल पर्यावरण होता तो नहीं करते। हाँ, रिश्ता एक ही से लगाइए, सबसे मत लगाइए। 68 का तीसरा ऑप्शन कीजिए, ज्यादा सही है। कारण हम बता देते हैं कि क्षेत्र भ्रमण पर बच्चों को ले जाने के लिए पर्यावरण से लगाव कराए नहीं कराए नहीं है। आप किसी भी ऐतिहासिक स्थल पर घुमाने के लिए भी क्षेत्र भ्रमण करा सकते हैं, वहां पेड़ पौधों की आवश्यकता नहीं है। आप पेड़ पौधे के लिए लेके जाएंगे तब ना दिखाएंगे कि ऐसे ही दिखाते फिरेंगे। समझने की बात है, उद्देश्य क्या है घुमाने का। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 में एक से रिश्ता लगाइए, तीसरा सही है। 69 हाँ पहला सही है। 69 में बिल्कुल सही लगाए, कोई शक नहीं। 70 में रटने की प्रवृत्ति निगमन से आती है, दूसरा सही है। 71 में चौथा, एक नंबर है, नंबर 1, सम्मान दिखाना और पक्षपातहीन दृष्टिकोण अपनाना। 71 का पहला सही है। 72 क्या 72 में चौथा सही है। 3 कौन लगाए? 3 2 आदमी 3 लगाए हैं ना। चौथा लगाइए। इससे सफलता और असफलता दोनों का पता लगा सकते हैं। 73 अच्छा, पोर्टफोलियो में कौन अपने अभिभावक को लेकर आए हैं? हाथ उठाएंगे। सब क्यों लगा रहे हैं जब अभिभावक का पोर्टफोलियो में जरूरत क्या है? सिर्फ तीसरा विद्यार्थियों का और उसके समावेशन को देखते हैं। 73 का 3 सही है। 74 का तीसरा ही सही है, आत्मनिर्भरता आएगी। 75 सब सही है। 75 में चौथा। 76 हाँ, ह्यूमस और खनिज पाए जाते हैं, तीसरा। हाँ, 76 में 3। 77 सब होगा, इस सब से प्रदूषण नहीं होता है। सार्वजनिक वाहन के प्रयोग करने के बारे में ईवीएस में ऑलरेडी पूरा चैप्टर एक दिया हुआ है कि आप पर्सनल वाहन का प्रयोग ना करें, सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें। और 2 दिन पहले यूट्यूब पर इसको डिस्कस भी किए थे, बताए थे। प्रदूषण कम करने की बात हो रही है ना। हाँ, कंट्रोल। अरे नहीं का मतलब ना के बराबर करने की, समझ रहे हैं ना। बात समझिए। अब आपने अपनी बात कह दी, अब 1 सेकंड समझिए। कौन से प्रयोग से वायु प्रदूषण नहीं होगा? सार्वजनिक वाहन। सौर ऊर्जा का मतलब क्या समझ रहे हैं?
अगर हमारे वायु बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहे हैं और एक धुंध की तरह जैसे दिल्ली में बन जाता है, ऊर्जा पहुंची ही नहीं, तो नुकसान नहीं है आपका। थोड़ा सा बड़े लेवल पे सोचिए, अपने लेवल पे नहीं, पूरे इंडिया लेवल पे कई जगह इसका कारण बना हुआ है। धुंध, कोहरे, धुएं बहुत परेशान करते हैं, तो वायु उसका कारण है कि नहीं है? इसमें आप कारण में सभी लगाएंगे, जिससे कोशिश हो रही है कि प्रदूषण कम से कम आए, और प्रदूषण किसी एक सेक्टर में कम होगा तो सब में कम होगा। बात समझ रहे हैं? महंगाई बढ़ती एक जगह है, लेकिन उसका असर वही कारण है कि किसी एक प्रदूषण में कम या ज़्यादा होंगे तो उसका असर प्रदूषण के विभिन्न क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। 78 77 में आपने सब लगा लिया चौथा। 78 में बताइए। 78 का पहला सही है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। 79 पहला ही सही है, गिद्ध हैं। 80 में 1 3 4 5 दूसरा ऑप्शन सही है। हाँ, 81 सब सही है। तेल भी घर्षण को कम करता है, पाउडर भी, पहिया भी। पहिया जो होता है कम से कम जमीन घेरेगा तो कम घर्षण होगा, तो गाड़ियां तेज चलेगी। पहले पूरा सामान घिसटते थे, बाद में पहिया पर रख के चलाए। अरे आज के डेट से मत सोचिए, जब पहिया बना था तब से सोचिए, तब समझ में आएगा। 81 का चौथा। 82 तांबा और जस्ता होगा, सही है तीसरा ऑप्शन, तांबा और जस्ता। जिंक को बोलते हैं जस्ता, जिंक को जस्ता कहते हैं, तांबा कॉपर को कहते हैं, ठीक है। 83 में क्या लगा रहे हैं? 83 का दूसरा, ये चालन कहलाता है। कंकर पत्थर अलग करने की प्रक्रिया चालन, चाल के बालू वगैरह चालते हैं ना, जैसे वही चालन है। 83 का दूसरा। 84 में सबके लिए है, सही बात है ये। 84 का चौथा। 85 में मानचित्रों का समूह एटलस कहलाता है, जिसमें सिर्फ मानचित्र ही होते हैं। 85 का चौथा। 86 में अरुणाचल प्रदेश के नजदीक में असम और नागालैंड है, पहला ऑप्शन सही है। हाँ, अरुणाचल के नजदीक पूछ रहा है ना, मणिपुर नहीं। 86 का पहला। 87 में दिल्ली के सापेक्ष उत्तर में है, ठीक है। 87 का तीसरा। पूरब में क्या करने आएगा जी? ठंडा मरुस्थल लद्दाख। उत्तर में है, जम्मू कश्मीर के और पीछे वाले हिस्से में पड़ता है, उत्तर में। 88 में राज्य की सीमा समुद्र से नहीं लगती, असम की नहीं लगती, बाकी तीनों की लगती है। कर्नाटक में, आंध्रा में है ही, गोवा में है, उड़ीसा में है, असम में नहीं है। 89 में ऑप्शन चौथा सही है, सिल्क असम में, दरिया जम्मू कश्मीर में नहीं है। हाँ, दरिया वगैरह जो बुनी जाती है, शॉल बुनी जाती है हिमाचल में, और पटोला गुजरात, ठीक है। जब पश्मीना का नाम आए वो शॉल जम्मू कश्मीर में, सामान्य शॉल कुल्लू मनाली शिमला में। कल ही तो पढ़ाए थे जी सबको, कुछ याद है? चलिए अच्छी बात है। 89 का चौथा। 90 में ये फसल का त्योहार है, पोंगल। फसल फसल कहाँ पे मनाए जाते हैं? तमिलनाडु में। थोड़ा सा आसान वाला पार्ट जल्दी से करा देते हैं, हिंदी कर लीजिए अब। हिंदी हिंदी तुक्का। हिंदी इतना आसान है फिर भी तुक्का मार रहे हैं लोग। देखिए, मेरा काम कहना है कि आसान है, लेकिन उतना आसान नहीं है। हाँ, देखिए, सीटेट जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन यही आपके कॉन्सेप्ट को बनाएगा। आसान शब्द दे दिया जाए, जल्दी से चूज भी कर लेंगे, लेकिन आगे के लिए अच्छा नहीं है। 121 में पहला सही है, जातिवाद के रूप में देख रहे हैं। 122 में नहीं, भ्रष्टाचार है पहला। 23 में
कौन कुंठा कौन लगाया जी? कुंठा। कथा साहित्य में समूहगत प्रचारवाद आ रहा है। अब पहला सही है, 23 का पहला। 24 में अरे सारे वर्ग बिखरे हुए हैं, पहला ऑप्शन सही है। क्रूरता को सहन करने की वजह से सब बिखर गए हैं, 24 का पहला। 25 में तीसरा सही है, उत्तम। अधम का उत्तम हो जाएगा। 26 में समूह का मतलब पहला है निकर, वृंद, कलाप और समुच्चय, यही पर्यायवाची है। पहला पहला 26 का 1 नंबर। 27 में सांस न ले पाना या असंतोष के बीच होना, व्यापक असंतोष के बीच रहना या संभ्रामिक और अरुद्ध राह पर खड़े होना नहीं। बाह्य संकट की अभिव्यक्ति नहीं कर पाने की वजह से ये दोनों क्रिएट हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 केवल है। पैसेज के दायरे से बाहर जाके अपने तरफ से उत्तर का चुनाव मत कीजिए, वहीं से कंफ्यूजन आएगी। 128 28 में पहला भतीजा का तत्सम भ्रातृत्व है, चौथा भ्रातृत्व। एक 129 लगना शब्द का तत्सम लगन है, लगन। लगन होता है, लगाव हिंदी शब्द है, लगन। तत्सम पूछा जा रहा है, यानी टफ संस्कृत टाइप के शब्द, वो लगन होता है। आजकल काफी चल रहा है, देख रहे होंगे। 130 पहला सही है, उदास का पर्यायवाची अप्रसन्न, उद्विग्न और अन्य मनस्क होगा। 131 में 130 में बताए हैं पहला। 31 में अंग्रेजी बाबू के परेशान होने का कारण था हिसाब बाकी रह गया, पहला। ऑप्शन 1। अब चुप हो जाइए, मैं भी वही देख रहा हूं कि आपका आंसर क्यों कंफ्यूजन में आ रहा है। आश्वासन दिया कि अंग्रेजी बाबू रिक्शे में बैठकर चले गए। हमारे मकान के आधे किलोमीटर की दूरी पर सेठ के बंगले के बीच झोपड़ी अमित बाबू वर्षों से रह रहे थे। चले जाने का कारण तबीयत खराबी था। ये आप देखते रहिएगा, हम देख लिए हैं। आपका ऑप्शन पहला सही है, हिसाब का बाकी रहना। आप अपनी तरफ से समझ रहे हैं, वो दूसरा है रोज तबीयत खराब होना। वैसे आदमी को मैं कल ही पद से हटा दूं, क्यों हिसाब किताब करवाएंगे उससे? अंग्रेजी बाबू परेशान इसलिए थे कि तबीयत खराब नहीं, तबीयत खराब की वजह से उनका काम अवरुद्ध हो रहा था, इससे परेशान थे। आप लोग तबीयत के पीछे पड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। 131 का पहला कीजिए। 32 में इसमें भी पहला सही है, वो उनके मातहत काम करता था। मातहत का मतलब उनके अंडर में। 33 में प्रार्थना में अना है, ठीक है, पहला सही है। 34 में अमित कहाँ रहता था? झोपड़ी में, हाँ झोपड़ी में, ठीक है। 35 में सज्जन के मन का सर्वेक्षण करते रहते थे, बिल्कुल सही है पहला। आम जरा संतरे से हटकर होते हैं, मतलब उनके मन का सर्वेक्षण कर रहे हो। अब गलत होने की संभावना खत्म, पेडागोगी आ गया। 136 हाँ, लिपियों का विकास कर देंगे आप लोग, मतलब अपने आप को नहीं, सुनिए तो, अपने आप को जेम्स प्रिंसेप से कम नहीं मान रहे हैं कोई। नई लिपि का विकास करेंगे, धीमी गति से पाठ्य अध्ययन करवाते हुए उसका वर्णन और विस्तार करेंगे, पहला सही है। 137 दूसरा सही है, भाषा की क्षमता और उसके विकास को शुरू करना। 38 पहला सही है, बच्चों की जरूरत के अनुरूप किताबें होनी चाहिए। 39 आकलन से पता चलता है कि बच्चे कैसे सीखेंगे, ऑप्शन 1।
ऑप्शन एक सिर्फ सही है। विद्यार्थी उद्देश्य प्राप्त नहीं करता है, उद्देश्य टीचर का होता है। कुछ बात समझ में आई? ऑब्जेक्टिव कौन बनाता है? टीचर। बच्चे उद्देश्य प्राप्त कर लिए, कहां से करेंगे भाई? 139 में आप पहला उत्तर करेंगे, 40 में सब सही है, चौथा सही है 40 में। 41 में विचार शक्ति का मतलब विद्यार्थी के भाव, विचार, अर्थ सबको ग्रहण करना है, पहला। 42 में सहयोगियों का संबंध रखने का मतलब ही है कि सुख दुख में हाथ बटाए, नंबर 1। 42 का 1 नंबर। 43 का पहला ही सही है, बिल्कुल सही। 44 में विद्यार्थी अगर गलत व्यवहार करे तो आप समझाएंगे, पहला ऑप्शन सही है। 45 में अनुशासित करने का सबसे बेहतर तरीका चौथा, सब करेंगे, सिर्फ पहला काम करेंगे। आपका अध्यापन इतना कुशल हो कि बच्चे कक्षा में हल्ला गुल्ला ही ना करें, पहला ऑप्शन सही है। ऐसा ना हो कि क्रीड़ा करवाने ग्राउंड से बाहर लेके चले जाए अनुशासन बनाने के लिए, खेल कूद। क्रीड़ा का मतलब खेल, वही तो बोल रहे हैं, क्रीड़ा माने खेल होता है। और खेल कूद करा के अनुशासन कराएंगे ये जरूरी नहीं है। कक्षा में शिक्षक का कक्षा ही इतना प्रभावी होना चाहिए पढ़ाने का तरीका कि बच्चों में अनुशासन मेंटेन रहे। क्रीड़ा माने खेल। एक नंबर 43। 146 में आ जाते हैं। हाँ, एक साथ आ रहा है ना आवाज, मतलब एकात्मक और सहयोग की भावना एक शिक्षक बच्चों में जगाना चाहता है तो चौथा काम क्यों करेगा और तीसरा भी क्यों करेगा? सभी अध्यापकगण जब मिलजुल कर अपने काम को प्रेषित करेंगे तो बच्चे भी देख के उनसे वही सीखेंगे, क्योंकि टीचर उनका रोल मॉडल होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। कार्य करने के महत्व पर 2 लाइन लेक्चर दे देने से आ जाएगा, कुछ नहीं होगा तीसरे से भी, क्योंकि बच्चे एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं, जो देखते हैं वही करते हैं। ऑप्शन 1 सही है। 47 में 47 का पहला सही है। नियम के अनुसार निरंतर कक्षा शिक्षण कराते रहे ताकि उनके ह्रास और उन्मूलन हो सके। 48 में यथासंभव जितना हो सके सहायता कीजिए, पहला सही है। 49 आने से पहले अन्य या अथवा अगला पाठ पढ़ाएंगे या फिर उनके द्वारा किए गए कार्य के विषय में पूछेंगे। आते ही कौन पूछना शुरू करता है जी बच्चे से? कक्षा में आने पर अध्यापक को सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए इसमें तो है सब गड़बड़, लेकिन थोड़ा सा तीसरा ही लग रहा है, बस थोड़ा सा वही ठीक है। चूंकि हमारे पास विकल्प नहीं है अच्छा चुनने का, तो तीसरा चुन लीजिए। क्या होना चाहिए पता है सही उत्तर? बच्चों को पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछना चाहिए कक्षा में आकर, पूर्व ज्ञान से। तो वो ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे? तीसरा कर लेंगे, मतलब मन मार के तीसरा उत्तर लगा लीजिए। 50 में चौथा बिल्कुल सही है, वेरी गुड। आप गणित कर लीजिए, देखते हैं गणित में क्या पूछ दिया है कि नया सा लग रहा है। शांत रहे और बातों को ध्यान से सुने। गणित में बहुत ही आसान प्रश्नों का संग्रह है आज, बहुत ही आसान है। अब ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज रहिएगा छोटे छोटे प्रश्नों में। 31 में क्या लगा रहे हैं? 3 अंकों की सबसे बड़ी और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा? ऑप्शन 4 9990। 999 सबसे बड़ी हो गई और सबसे छोटी 2 अंक 1 और 0 10 हुई। गुना कर दीजिए, 99 90 आ जाएगी। 32 में
4। 4 अंकों की कुल संख्याएं 9000 होंगी। कुल संख्याएं कितनी है? तो 9000। तीसरा उत्तर करेंगे और इसे याद भी रखेंगे, याद पर आधारित प्रश्न है। अब कैसे की बात हम आप बाद में पूछ लीजिएगा, बता दिया जाएगा। 33 में 7 के पहले 5 गुणजों का योगफल 15 7 105। 7 105 ही आना चाहिए, सही है। 33 में पहला। 34 में कौन सी भिन्न नहीं है? और इसमें सब के सब भिन्न है, तो ऑप्शन चौथा करेंगे, सभी भिन्न है। इसमें कौन सा नहीं है? उत्तर नहीं है, बल्कि सब के सब भिन्न है, चौथा ऑप्शन। हाँ, अरे तो चौथा चुन रहे हैं, इसीलिए बाकी तीनों में से नहीं चुन रहे हैं। नहीं है तभी तो चौथा चुन रहे हैं। हाँ जी, 35 में क्या लगा रहे हैं? 0.57 ऊपर रेकरिंग को भिन्न में बदलने पर कितना आएगा? तीसरा सही उत्तर है। 36 में अब ये जोड़ घटाव कौन कौन गलत किया है कि 2 उत्तर आ रहे हैं? सिर्फ उत्तर 5 होगा, यानी ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 करेक्ट है। 37 में भी दूसरा सही है। संतरा वाला क्वेश्चन आपको क्लास में ही बनवाया गया था, याद होगा मेरे ख्याल से। 38 में पक्का है? a टू द पावर b 124 44 हो तो a और b का गुणनफल सही है। 38 का पहला लगाए ना, 39। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, विषम है वो, विषम। और अगर औसत 25 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ये 29 होगी, 29। तीसरा ऑप्शन, विषम संख्याओं का औसत 29। 5 क्रमागत संख्या क्या क्या मानेंगे? x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 ऐसे करके मान लेंगे। और सबको औसत निकाल के सबको जोड़ के डिवाइड 5 = 25। ये 29 आएगा आपका औसत, ठीक है। 40 में 40 में क्या लगा रहे हैं? पहला आना चाहिए, 24:35। a/b, b/c, c/a सबको कट करके देख लेंगे क्या बच रहा है। 24:35 बचेगा आपको। 41 में 1.5 रुपया आएगा। 2 रुपए का 75% 1.5 रुपया होगा, 75 दूना 150। 42 में एक टोकरी पर 20% लाभ, तो टोकरी का लागत मूल्य 70 रुपया हो तो प्रति टोकरी कितना कमाया? 7 दूना 14 रुपया। हर टोकरी पर 14 रुपया कमाया, दूसरा ऑप्शन सही है। हाँ जी, हर प्रत्येक टोकरी पर 14 रुपया फायदा हो रहा है। अब अंडा बेचेंगे तो पता चलेगा। हाँ जी, 42 में 14 रुपये हो गए। 43 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो 30 आ जाएगा आपको। 18 6 108, 6 5 30, 5/18 कर देंगे गुना में। 108 गुना 5/18 तो आपका 30 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 2 सही है। 44 में 4 विपरीत 3 के आएगा पासे में, बिल्कुल सही है। 4 के जस्ट पीछे नीचे 3 होता है। ध्यान रखना है कि पासे में 2 अंकों का योगफल अपोजिट वाले का हमेशा 7 होता है। 2 अपोजिट नंबर्स का योग पासे में 7 होता है। अब कहां पहुंचे? 45 में 13 घंटा 30 मिनट लग रहा है और सही है। लखनऊ से 9:45 में चली और उसी दिन रात्रि में 11:15 में पहुंची, तो सुबह 9 से रात 9, 12 घंटा हो गया। 2 घंटा और जोड़ लीजिए, 14 घंटा। लेकिन वो 45 मिनट है, ये 15 मिनट, तो 30 माइनस कर लेंगे, 13.5 घंटा हुआ, तो उसी को 13 घंटा 30 मिनट कहेंगे, ठीक है।
12 घंटे को ऐड करके कीजिएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। 9 to 9 12 घंटा हो गया, बाकी को ऐड कर लीजिए उसके बाद। ईवीएस में भी आता है यही वाला पार्ट, सेम टू सेम ईवीएस में आता है। हाँ 46 में, हाँ बस बस बस, हमारे दैनिक जीवन की बात हो रही है तो व्यवहारिक काम होना चाहिए। ऑप्शन 2 ये व्यवहारिक है, दैनिक जीवन से संबंधित है। 46 का 2। 47 में सब सही है। 46 का चौथा। 47 में इसमें भी चौथा सही है, चलिए चौथा सही है। 48 में भी चौथा ही है। हाँ भाई, गणित शिक्षण में सब जरूरी है। 48 का चौथा। 49 नहीं, लंबे भाग का सवाल का कंडीशनिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। आपको यहाँ शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार पूछ रहा है ना, क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेट किया है, पावलोव की थ्योरी से। ये असफलता का भय है उसके अंदर और कुछ नहीं है, उसने उसको असफलता से कंडीशनिंग कर लिया है। तो 49 का पहला सही है। 50 में आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है। हॉगबेन के बारे में सुना कब था कि पता चल जाए? हॉगबेन ने बताया था कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण होता है। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वारा एवं कुंजी है। सिंह की क्या जरूरत है यहाँ? तीसरा सही है, सभ्यता और संस्कृति के दर्पण के रूप में देखा जाता है। ठीक है। 51 में 51 का चौथा सही है, भौतिक बौद्धिक बौद्धिक। जब दिमाग ज्यादा क्रियाशील होगा तो हमारे दिमाग का ही विकास होगा, वो बौद्धिक विकास कहलाएगी। 52 में 52 में तीसरा सही है। हाँ कौन सा? 52 प्राथमिक अथवा गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? चित्रात्मक। अब वो भी कौन सी? आकर्षक चित्र। कभी मत कीजिएगा आकर्षक चित्र बना के पाठ्य पुस्तक का विकास। गलत उत्तर दिया होगा, गलत उत्तर देता है। कभी भी आकर्षण के लिए पाठ्य पुस्तक नहीं बनाए जाते, लर्निंग के लिए बनाए जाते हैं। संदर्भ युक्त का कंटेक्चुअल, एक चीज का संबंध दूसरे से स्थापित करते हुए पढ़ाना कंटेक्चुअल कहलाता है। संदर्भगत वही है। मैंने कहा था सीटेट में जहां भी संदर्भगत दिखे वही मोहर लगाएं आप। आगे बढ़ते। 53 में क्या? तीसरा कौन लगाया? विश्लेषण की योग्यता बढ़ानी हो तो मनोरंजक काम दीजिए और चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेली दे। पहला सही है। 54 में दूसरा बिल्कुल सही है। संक्रिया मात्राओं का मापन इत्यादि का शिक्षण करना चाहिए। यह संकीर्ण उद्देश्य है, जोड़ घटाव गुना भाग, याद आया? वही है दूसरा ऑप्शन। 55 संकीर्ण माने नैरो, छोटा उद्देश्य, तो जोड़ घटाव गुना भाग सिखाना छोटा उद्देश्य है। वही मैथमेटिकल ऑपरेशन को ही जोड़ घटाव गुना भाग कहते हैं। स्थानीय मान की अवधारणा समझा देंगे। ये एक पार्ट हुआ ना, अवधारणा जब समझाइएगा कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ब्रॉड हो गया। कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना ब्रॉड एम में आता है। क्या होता है करता तो छोटा छोटा हो जाता। अगर कॉन्सेप्ट नहीं लिखा रहता तो वो भी संकीर्ण उद्देश्य में आ जाता। जहां पे रचनात्मकता, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, इन सब चीजों का विकास करे, ब्रॉड एम होता है। तो पहला तो ब्रॉड है, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट है। ठीक है। नैरो में सिर्फ दूसरा चुनिए। 54 का 2। 55 वैयक्तिक विभेद को जानना लाभकारी है, शिक्षक को जानना चाहिए, अच्छी बात है वो। 56 में नीचे दिए चित्र में कितने त्रिभुज हैं अगर पूछे, गिनती पूछ रहा है, यानी आपके समझ की जांच हो रही है। समझ का मतलब विद्यार्थी के बोधगम्यता की परख हो रही है, तीसरा ऑप्शन, क्योंकि गिनती करके बता देना है कितना है। कुछ बात समझे?
ज्ञान की परख और किसी चीज की गिनती, दोनों में फर्क नहीं है। ज्ञान किसी छोटी चीज को कहते हैं कि बड़े उद्देश्य के लिए प्रयोग करते हैं। आप टॉपिक की जांच कर रहे हैं कि पूरे आपके ज्ञान की जांच हो जा रही है, पूरा ज्ञान की जांच करने में लगे हैं। भाई हो सकता है कि बच्चा इतना जानता हो कि शिक्षक भी नहीं जानता, उसके ज्ञान की जांच वो कहां से कर लेगा? समझ रहे हैं ना? ज्ञान बड़ी चीज है, सूचना या टॉपिक छोटी चीज है, उसकी जांच होनी चाहिए। इनमें से कोई नहीं। अबेकस तो हम ही, आप नहीं पढ़े हैं ना। गिनतारा जोड़ने और घटाने के लिए प्रयोग की जाने वाली चीज है, छोटे छोटे रोल्स फॉर्म में होते हैं, वही अबेकस कहलाता है। चलिए 56 में आपका उत्तर तीसरा होगा। आपके समझ की जांच हो रही है इससे, और कुछ नहीं। 57 चौथा पक्का है, 57 का चौथा बिल्कुल सही है। मुझे लगा कि फिर कोई उत्तर बदलेगा। 57 का चौथा सही है। 58 जियो बोर्ड से हम सरल आकृतियों को आसानी से समझा सकते हैं, ज्योमेट्री के लिए ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है। याद आया? क्लास में आपने लिखा है ये सब, मिस मत कीजिएगा। 59 में 59 का चौथा अमूर्त चिंतन का विकास विवेचना, ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है। 60 में 60 का कौन सा जरूरी नहीं है तो तीसरा नहीं है, सूत्र याद कराना मकसद नहीं होता है। 60 का तीसरा गलत है। रुक जाइए, जब तक आप सांस लेंगे तब तक कुछ और चीजें हो जाएंगी। जो पार्ट्स जो मेन बुकलेट में है वो पहले हो जाए, अंग्रेजी है इसमें वो कर लेते हैं। अंग्रेजी में लंबा चौड़ा सा पैसेज देख के ही घबरा गए होंगे। इससे बड़ा बड़ा पैसेज आता है सीटेट में कभी कभी, घबराइए मत। 91 में पहला अंग्रेजी। 92 में तीसरा सही है। 93 में अरे स्ट्रॉबल को स्ट्रॉ भी बोलते हैं, जिससे पाइप वगैरह खींचते हैं ना जूस पीने के लिए, वही स्ट्रॉ। 93 का पहला, ठीक है। 94 चौथा सही है। 94 में चौथा। 95 ना, फटीग होने का मतलब है कि वो थक गया है, तीसरा मेंटली फटीग हो गया है वो। 96 ये हाइपरबोल है, देयर वेयर 1000 फ्रूट टू टच। कहते हैं ना जहां सोच और समझ से परे लैंग्वेज आए वो हाइपरबोल होता है, बरबोला। हाइपरबोल को क्या याद रखेंगे? बरबोला याद रखिएगा तो हाइपरबोल याद रहेंगे आपको। 97 का सब सही है, ऑल। 98 रिप्लेनिश का मतलब फर्निश करना होता है, पहला सही है। 99 तीसरा सही है। 99 में तीसरा। 100 में सब सही है, बिल्कुल ठीक। 100 में चौथा। 101 डाइजेशन कैलोरी बर्निंग एक्टिविटी है, चौथा। 101 का 4। 102 लो ब्लड शुगर हो जाता है, 3 बार से कम खाएंगे तो ब्लड शुगर लो हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। 103 में पहला सही है, काम। 104 में सब सही है, नहीं सब सही है। 105 में एंटोनिम ऑफ एब्डोमिनल, एंटोनिम पूछ रहा है। एब्डोमिनल का मतलब फैला, बड़ा, अनैरो माने सिंकुन, चौथा सही है। 106 का दूसरा सही है, दूसरा। रिकॉग्नाइज द करेक्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस में आंसर को रिकॉग्नाइज करते हैं। 107 ना, एवरी चाइल्ड गेट्स अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज पोटेंशियल, हर बच्चे को अपनी क्षमता को समझने का अवसर मिले, तीसरा ऑप्शन। 107 का तीसरा। 108
108 में चौथा सही है, चौथा। 109 क्लोज टेस्ट रीडिंग स्किल को डेवलप करता है। रीडिंग स्किल, चूंकि क्लोज टेस्ट में मिसिंग वर्ड को भर के उसको मीनिंगफुल बनाते हैं, रीडिंग बढ़ता है, रीडिंग। 109 का 3। 10 में पहला सही है, साइंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड एटाइमोलॉजिकल कहलाती है। 111 पियाजे ने चिल्ड्रन को लर्निंग की जो बात कही है वो होता है प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन। वैल्यू और बिलीफ के बारे में पियाजे कभी चर्चा नहीं करते, सिर्फ तीसरा है एडेप्टेशन की बात करते हैं। 112 बाकी लोग चुप रहेंगे, ओए सब अपने अपने कथा में लगे हुए हैं। 112 में ना सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट में आता है लर्निंग, पहला सही है। एक्सटर्नल स्टिमुली के द्वारा गवर्न होता है, ये कब पढ़ाया गया है आपको? कभी नहीं पढ़ाया गया, किसी की थ्योरी नहीं है। 12 का पहला सही है, वाइगोट्स्की ने दिया था ये। 113 13 का तीसरा सही है, पर्सोनिफिकेशन कहलाती है। 114 इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव प्रोसेस है। 115 15 का सब सही है, चौथा। 116 स्पीच एंड ओरल वर्क आर सेंट्रल पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच, तीसरा। स्पीच एंड ओरल दूसरा है, 116 का 2। 116 में 2। 17 117 का भी दूसरा है, स्पीकिंग स्किल वर्बल से आता है। 118 बाकी लोग बोल क्यों नहीं रहे, कहाँ उत्तर किए हैं? 18 का तीसरा कर लिए हैं। जब आप ग्रुप में होते हैं तो सोशल स्किल डेवलप होगा ना, पहला ऑप्शन। हाँ 119 तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। 120 में चौथा स्टिमुलेट टू क्रिएट आइडिया, ब्रेन स्टॉर्म का मतलब होता है नए नए आइडिया विकसित होना। संस्कृत वाले लोग पेपर अपना निकाल ले। क्वेश्चन नंबर 1 to 1 पेपर सबके आ गए 1 to 1 में, ठीक है। 122 में पहला कौन लगाया जी? दूसरा सही है, प्रविष्टानी। 123 23 में तीसरा सही है। 124 ना, पहला नहीं है। अधुना इति पद कृत पदमस्ति, ये अव्यय पद है। अधुना अव्यय पद है, अव्यय। हाँ 124 का दूसरा। 25 में 25 का पहला है। पर्याय शब्द, समान शब्द के बारे में पूछ रहा है, ये अहर्निशम है। पर्याय शब्द विज्ञान साधना नहीं, ठीक है, पहला सही है 25 का। 26 एक सेकंड देख लेने दीजिए, पहला ही सही है, ठीक है। 26 का पहला। 27 में ये भी पहला सही है, सुखम। 28 में 28 का तीसरा है, वैज्ञानिक युग्म। हाँ वैज्ञानिक युग्म की बात कर रहा है वो। 29 में 29 का तीसरा सही है, भिरंती।
29 का 3 विहरंती है। 30 में दूसरा सही है स्वच्छंदम। 131 ये होगा जायते, पर्याय शब्द में आएगा उत्पन्न का जायते, तीसरा ऑप्शन। 32 में भी तीसरा है ऋषि नाम। 33 में पहला सही है विस्तृत प्रयोग। 34 में बहुत सही हो गया आज तो, 34 का पहला सही है। 35 में तीसरा सही है। हिम अनाच्छादित की बात हो रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं 36 में। राइटिंग प्रोसेस में कौन आएगा? जिसमें हम अपने विचारों का समायोजन कर सके। चौथा, राइटिंग प्रोसेस में किसका अनुसरण करेंगे? तो विचार के समायोजन का। चौथा सही है। 137 लेखन क्या है? तो प्रक्रिया है। प्रक्रिया है, कोई फल नहीं है। पहला, लेखन एक प्रक्रिया है, कोई फल नहीं है। पहला ऑप्शन सही है। बात समझ में आ गई? मतलब यहां से प्रक्रिया शुरू होती है, वो नतीजा या अंत नहीं है लिखना। 37 का पहला, जबकि सीधे सीधे दिख रहा है वो प्रक्रिया है, कोई अंत नहीं है। 38 में बताएंगे। 38 का चौथा सही है, विचार अभिव्यक्ति का अवसर मिलना चाहिए। 39 में भी चौथा सही है, पूर्व ज्ञान से उद्बोधन करके तब पढ़ाएं। 4 ही टेस्ट में संस्कृत सुधर गया। अभी तो 20 तक लगातार मिलेगा, घबराने की बात नहीं है। 140 वर्तमान में कितने भाषा है संविधान में? 22, तीसरा सही है। 41 में जब विभिन्न, सुनिए, रोल प्ले में विभिन्न संदर्भ में बात आ जाए तो संदर्भ में ग्रामर जहां आए वहीं पढ़ा देना चाहिए। तीसरा, संदर्भ के अनुसार ग्रामर उसी पाठ में पढ़ा दे। 42 में चौथा बिल्कुल सही है, अनेक शिक्षण विधियों का प्रयोग करें और छात्रों की जरूरत के अनुसार आकलन भी करें। 43 में वाइगॉट्स्की है, सही है। बाकी लोग चुप रहेंगे। 43 का वाइगॉट्स्की हो गया। 44 दूसरा बिल्कुल सही है, संदर्भ के अनुसार परिस्थिति के अनुसार भाषा का कथन का चयन करें। 45 में दूसरा है, डायग्नोस करेंगे ना प्रॉब्लम्स को, बच्चों की प्रॉब्लम जहां भी आए डायग्नोस कीजिए। 45 का दूसरा। 46 में पोर्टफोलियो हमें प्रगति के विषय में जानने में सहायता करता है। चौथा, हाँ। 47 इंटोनेशन पिचमेंट से संबंधित है। चौथा, इंटोनेशन जहां होती है वहां आवाज में पिचमेंट देखी जाती है। 148 47 का चौथा पिचमेंट है, हो गया। 48 में क्या लगाए हैं? बहुवार्तालाप विद्यालय अवसर लभित, बिल्कुल सही है, विद्यालय में ज्यादा बात के अवसर मिलते हैं। 49 में ना, भाषा दक्ष होने के सन्निकट कौन सा है? तो शुद्धता प्रवाहिता के साथ बोलना, तीसरा। 50 में अरे बेहतर भाषा का बेहतरीन वातावरण उपलब्ध कराइए, तीसरा। 150 का 3। 148 का तीसरा लगाए हैं आप। बाकी लोग लीव कर सकते हैं, जिन सेक्शन में नंबर कमजोर हो रिवीजन पे लग जाइए। उर्दू दान आगे आ जाइए, उर्दू वाले लोग आगे आ जाइए थोड़ा सा और।
मैथ वाला, हाँ बन रहा है ना अब, 100 प्लस जा रहा है। बहुत ठीक है, आज तो रिपीट था इसलिए हो गया, अच्छी बात है। 100 प्लस वाले को कोई टेंशन नहीं है, जिनका 100 से कम है उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ हाँ रुक जाइए थोड़ी देर, 10 मिनट में आपको कर देंगे, चले जाइए। हाँ अभी बैठ जाइए। (121) उर्दू। उर्दू वाले लोग आगे आके बैठ जाइए जिनका उर्दू है, और एक एक करके निकलिए, बाकी लोगों को भी निकलने दे। क्लास 4 बजे साइंस का वहां है, 8 बजे। उर्दू में 121 में क्या लगा रहे हैं? बारिश कम हो रही है, कारण सही है, 21 का तीसरा सही है। और आगे आइए। एक 22 का पहला सही है। ज़ेरो ज़मीन पानी के लिए भी दिखा रहे हैं, खुश्क है, 22 का पहला सही है। 23 में सनअती तरक्की की राह पर है, ठीक है। सनअती मतलब इकोनॉमिकल, सनअती का मतलब इकोनॉमिकल होता है, अर्थव्यवस्था। 24 में पहला सही है, शहरी आबादी। 25 में तीसरा बिल्कुल सही है। 26 में पहला ही सही है। 27 में 27 का दूसरा कौन लगा है? तनज्जुली, तरक्की का बदहाली होता है, बदहाली। मुतजाद चुनना है ना, बदहाली होगा, अच्छे हालात नहीं है। तनज्जुली है, तनज्जुली, ज पर डबल एक ले, मतलब ये साइनोनिम है तरक्की का, तनज्जुली में होना मतलब बेहतर होना। 128 तनज्जुली का मतलब भी बेहतर होना होता है, तो उल्टा तो नहीं है वो, बदहाली उल्टा है उसका। 28 में पानी की फराहम कर रहे हैं, ठीक है ये। 29 में पहला सही है। 30 में अजीब तोता है ना, सही है दूसरा। 31 में चौथा सही है। 32 में दूसरा ही सही है। 33 में तो नहीं होता है, तोते होता है, तोते हैं, दूसरा ऑप्शन है, तोते होगा दूसरा, तोता का जमा तोते हैं, हाँ दूसरा सही है। 34 में खूबसूरत का बदसूरत। 35 में पहला है, अफ्रीका का तोता था। 36 में तौसीह मुताला कब करते हैं? नज्म ख्वानी करना का मतलब नज्म को जोर जोर से पढ़ना, वो तो नहीं है। तौसीह मुताला का मतलब होता है डिटेल्ड नॉलेज लेना, कहाँ दिख रहा है वो? मतन में मुस्तमिल कवायदी उसूलों में, देख रहे जरा सा, महजूज होने के लिए मतन का करायत करना, ठीक है, चौथा सही उत्तर है, चौथा ही है। 37 में इसके जरिए तख्ता नहीं, तस्वुरात का खाका बनाया जा रहा है, कॉन्सेप्ट मैपिंग बोलते हैं। तस्वुरात का खाका मतलब कॉन्सेप्ट मैपिंग, हाँ कॉन्सेप्ट मैपिंग है दूसरा। 38 में हाँ जी, 37 में दूसरा कॉन्सेप्ट मैपिंग है वो। 38 में बोली बने आवाज़ की तहरीर बहुत, उस्ताद ने तलबा को अमूल बोलकर लिखा ना। लिखना सीखने के लिए क्या करेंगे? बोली हुई आवाज़ से तहरीर हैयत के, सही है चौथा, जो सुन रहे हैं उसी को लिखने की प्रैक्टिस करें, चौथा ठीक है। 39 आखिरी अंजाम है, प्रोडक्ट अप्रोच। कौन सा नहीं है पूछ रहा है ना, प्रोडक्ट अप्रोच का अंजामकार कौन सा नहीं है? खलात की आमद ऊंच जोर देता है,
चौथा तो होता ही है, प्रोडक्ट मतलब आमद होना होता ही है। कौन सा नहीं होगा पूछ रहा है। प्रोडक्ट अप्रोच मुकम्मल तौर पर उस्ताद मरकूज होता है, गलत है। प्रोडक्ट अप्रोच चाइल्ड सेंटर्ड होता है, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे लिए बच्चे होते हैं। हाँ, कौन सा नहीं है पूछ रहा है, पहला नहीं है। 40 में दर्जे झैल में से उस्ताद को कौन सा नहीं करना चाहिए? नोट लिखवाने का काम नहीं करना चाहिए। 41 में 40 में दूसरा बोले हैं, नोट लिखवाने का काम नहीं होता। ये बच्चों को जबान की बिल्कुल सही है। चौथा 41 में चौथा। 42 तख्लीकी सोच को प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। 43 में लफ्ज से साबिका पड़ता है तो वह लुगत देखने, कल ही मना किए थे, डिक्शनरी के पीछे मत भागिए लोग। कभी भी लैंग्वेज में डिक्शनरी से सहयोग लेंगे ये कभी मत चूज कीजिए। तीसरा ऑप्शन सही है। लुगत का मतलब डिक्शनरी होता है, कभी उसका यूज करने की बात लैंग्वेज में नहीं करेंगे। संदर्भ के अनुसार अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं, तीसरा ऑप्शन। 44 वाकयात का मुशाहिदा करता है और उन्हें बयानिया अंदाज में रिकॉर्ड करता है, उसे क्या कहेंगे? पोर्टफोलियो बच्चे के अच्छे बुरे कार्यों का रिकॉर्ड होता है, वो अलग रिकॉर्ड है। वाकयात का मुशाहिदा करता है और एक रिपोर्ट तैयार करता है, रिपोर्ट का एक नाम होता है, उसको रूब्रिक्स कहते हैं। रूब्रिक्स, हाँ, यानी एक टाइटल देकर बच्चों के बारे में कुछ विशेष बातें वहां लिखते हैं, वो रूब्रिक्स होता है। 44 का पहला रूब्रिक्स लिखा तो है 44 में। 45 बिल्कुल सही है, दूसरा सही है। 46 में वाइगोट्स्की के मुताबिक समाजी तामुल है, पहला सही है। 47 कहानी को अपने अंदाज में पेश करे, तीसरा सही है। 48 साबिका मालूमात को नई हासिल करदा मालूमात के क्लासरूम के बाहरी दुनिया से जोड़ना, मतलब ये माँ कब्ल मुताला होता है, मुताला के पहले का। माँ कब्ल मुताला का मतलब पढ़ाने से पहले की जानकारी, जिसे पूर्व ज्ञान कहते हैं, पहला। 49 पहला सही है। उस्ताद सही है, चौथा। 49 में चौथा ठीक है। और 50 में अल्फाज को करने के तरीका सीख लेता है। अच्छा सामे हर लफ्ज पर तलफ़ुज़ पर सही सही करता है, चौथा सही है। जो सुनता है वही प्रोनाउंसिएशन बेहतर कर सकता है, चौथा ऑप्शन। बात समझ में आई? जो अच्छा सुनता है वही अच्छा उच्चारण भी करता है। एक नंबर है मा कब्ल मुताला, मतलब पूर्व ज्ञान, उसी को कहते हैं मा कब्ल मुताला, पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है। जिस एरिया में जरा सा भी नंबर कम दिखाई दे उसको इतना रिवीजन कीजिए 2-4-5 दिन में कि अगली बार अपने आप ठीक हो जाए। तो हिंदी आसान थोड़ी था आज का, प्रैक्टिस से आने लगेगा। वो 19 है ना, सब 25 के ऊपर चला जाएगा एग्जाम के लास्ट तक। बहुत अच्छी बात है, इतना ज़्यादा तरक्की करना अच्छी बात नहीं है। 100 के आसपास रह रहा है ना, हाँ तो ठीक है, 100 से ऊपर होना चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरे बच्चे आ रहे होंगे क्लासरूम के लिए, उनको खाली कर दे आप लोग।